नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चिजारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि SI की स्लैब चेंज हो जाए, जैसे मान लीजिए आपकी जो बेसिक थी उस बेसिक के अनुसार आप कटौती करवा रहे थे और आपके बेसिक SCP लगने के कारण या प्रमोशन होने के कारण बढ़ गई है और अब आप उस स्लैब में नहीं आ रहे हैं, तो आपको फिर अगर आप उस मिनिमम कटौती को नहीं करा रहे हैं उस स्लैब की, तो आपको SI की कटौती बढ़वानी होगी। दूसरा, यदि आप जिस स्लैब में है और उस स्लैब में मिनिमम कटौती करवा रहे हैं, उससे ज़्यादा करवाना चाहते हैं, तो भी आपको SI की कटौती बढ़ाने के लिए फर्दर डिक्लेरेशन है वो करना होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम SI की जो कटौती की जो स्लैब है उसको देख लेते हैं। यहाँ साथियों आप देख सकते हैं कि यदि आपकी बेसिक 2200 रुपये तक है, तो आप के जो SI की प्रीमियम है वो मिनिमम 800 रुपये होगी, इससे कम आप नहीं करवा सकते। और यदि आप एक या दो स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप इसमें अगर एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 1200 रुपये कटौती करवा सकते हैं, और अगर दो स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 2200 रुपये कटौती करवा सकते हैं। इसी प्रकार यदि आपकी बेसिक 22,001 रुपये से 28,500 रुपये तक है, यह साथियों जो फर्स्ट क्रम संख्या पे 2200 दिया गया, आप इसको 22,000 माने। यहाँ अब 22,001 से 28,500 तक यदि आपकी बेसिक है तो आपके प्रीमियम की दर है मिनिमम 1200 रुपये होगी, और इसमें यदि आप एक या दो स्टेप आगे लेना चाहते हैं तो 2200 और 3,000 रुपये तक आप कटौती करवा सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी बेसिक 28,501 से 46,500 तक है, तो आपके मिनिमम जो प्रीमियम है वो 2200 रुपये होगा, और यदि आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 3,000 और दो स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 5,000 करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका बेसिक 46,500 था और आप 5,000 की कटौती करवा रहे थे, अब आपके SCP लगने के कारण आपकी बेसिक हो गई है 48,400, तो आप चौथे क्रम संख्या पर जो मूल वेतन है 46,501 से 72,000 इस स्लैब में आ जाएंगे, जिसमें आप 5,000 कटवा रहे हैं और इसमें 5,000 की स्लैब में है, तो आप चाहें तो उसे ही रख सकते हैं और चाहें तो आप इसको 7,000 भी करवा सकते हैं। यानी मिनिमम 3,000 की प्रीमियम की दर है, उसके बाद एक स्टेप 5,000 और दो स्टेप 7,000। इसके बाद यदि आपकी बेसिक 72,000 रुपये से अधिक है तो आपके प्रीमियम की दर मिनिमम 5,000 होगी, और इसमें केवल एक ही स्टेप आगे बढ़ सकते हैं, 7,000 रुपये आप कटौती करवा सकते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो कटौती है वो 7,000 रुपये ही है अभी तक। साथियों, इसमें अगर विभाग के द्वारा प्रीमियम की जो दर है उनमें परिवर्तन कर दिया जाता है, तो आपको उसके अनुसार फिर ये कटौती करवानी होगी। ये अभी जो आप स्लैब देख रहे हैं ये पिछले वर्ष के आदेश के अनुसार है। और आपको यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि 1 अप्रैल 2022 को आपकी आयु 55 वर्ष से अधिक हो जाती है, तो आपको ये कटौती है, इसमें किसी प्रकार का जो परिवर्तन है वो नहीं करना है, यानी आप इस कटौती को नहीं बढ़वा सकते हैं। यहाँ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि आपको एक बार यदि आप ये कटौती जो करवा रहे हैं, अब आप उससे कम करवाना चाहते हैं तो वो भी आप नहीं करवा सकते। जैसे मान लीजिए आप 5,000 कटौती करवाना चाहते हैं और आप अब 3,000 करना चाहते हैं, इसको 5,000 अभी वर्तमान में करवा रहे हैं, आप इसको 3,000 करना चाहते हैं तो आप पीछे नहीं जा सकते हैं, आप इसको 7,000 करवा सकते हैं, यानी आगे ही बढ़ सकते हैं। तो ये तो हमने की स्लैब की बात। अब साथियों, यहाँ जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट हम भर रहे हैं कटौती बढ़ाने के लिए, जो हम SSO ID से फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरेंगे,
ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट अभी जो SIPF न्यू आइकन है उस पर शो होना शुरू नहीं हुआ है। विभाग की तरफ से इसे अपडेट किया जा रहा है, तो आप इसको वेट कर सकते हैं, या आप SIPF ओल्ड आइकन से इसको भर सकते हैं, क्योंकि अभी इस पे ये भरा जा रहा है। तो अभी हम ओपन करते हैं SSO ID को और चलते हैं SIPF ओल्ड आइकन पर। यहाँ हमने SSO ID को ओपन कर लिया है और यहाँ आप ये जो ओल्ड आइकन देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ न्यू आइकन में केवल फर्स्ट डिक्लेरेशन यानी प्रथम घोषणा पत्र जिन कार्मिकों का स्थायीकरण हो चुका है और मार्च 22 से उनके प्रथम SI की कटौती होगी, उनका फर्स्ट डिक्लेरेशन प्रथम घोषणा पत्र भरा जाएगा, वही अभी इस पर चालू किया गया है। तो यदि आपको प्रथम घोषणा पत्र भरना हो तो आप न्यू आइकन से भर सकते हैं। यदि आपको कटौती बढ़ाने के लिए फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरना है तो आपको फिर ओल्ड पर ही क्लिक करना होगा। यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ एक मैसेज शो होता है जिस पे सेंड एनीवे पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो साइट है ये ओपन नहीं हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी इस पर हो सकता है अपडेशन जारी है, तो आप थोड़ा सा वेट करें। अगर आपके साइट ओपन हो जाती है तो आप फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भर दें, और साइट ओपन नहीं होती है तो आपको SIPF न्यू आइकन में ये जो ऑप्शन आप उपलब्ध करवाने के जो प्रयास हैं विभाग के द्वारा किए जा रहे हैं, आपको फिर ये फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी वहीं से भरना होगा। अब जो SI की स्लैब बढ़ाने के लिए फर्दर डिक्लेरेशन का ऑप्शन SSO ID पर शो नहीं हो रहा था, वो न्यू SIPF आइकन में शो होने लग गया है। तो यहाँ साथियों जब हम SIPF न्यू आइकन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ SIPF पोर्टल एक नए रूप में हमारे सामने आता है। यहाँ नया जो पोर्टल है उसको ओपन होने में कुछ सेकंड का अधिक समय लगता है, तो तब तक आप वेट करें और साइट को बैक या रिफ्रेश नहीं करें, इसे पूरी तरह से ओपन होने दें। ओपन होने के बाद यहाँ आपको एक इम्पोर्टेंट मैसेज प्रदर्शित होता है। यदि आपकी राज्य बीमा की प्रथम कटौती मार्च 2 अप्रैल 2022 के वेतन से होनी है तो प्रथम घोषणा पत्र की ऑनलाइन पूर्ति SIPF के नए पोर्टल से ही आपको करनी है। यदि आपने प्रथम घोषणा पत्र पुराने पोर्टल से भर दिया है तो भी आपको नए पोर्टल से ही आवेदन करना है। इसे हम पढ़कर क्लोज कर देते हैं। अब नीचे यहाँ आप ऑप्शन देखेंगे SI का। यहाँ जो लाल रंग से छतरी आपको SI की दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है, जहाँ आपको आपके पॉलिसी नंबर, करंट प्रीमियम, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी अब तक हमने कितनी बार फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भरा है, सम एश्योर्ड और सरेंडर वैल्यू है हमारे सामने आ जाएगी। क्लिक फॉर SI ट्रांजैक्शन पर जब यहाँ हम क्लिक करते हैं तो यहाँ कुछ ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। यहाँ आप ऊपर देखेंगे कि अब यहाँ डिक्लेरेशन का ऑप्शन शो होने लग गया है। जो भी कार्मिक अपनी प्रथम कटौती करेंगे उनके यहाँ फर्स्ट डिक्लेरेशन आएगा, और जो कार्मिक फर्दर डिक्लेरेशन करेंगे उनके केवल डिक्लेरेशन ही आएगा। डिक्लेरेशन पे जब हम क्लिक करते हैं और ऊपर यहाँ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ हमारी जो एम्प्लॉय डिटेल्स है वो आ रही हैं। इसके बाद नीचे यहाँ नॉमिनी डिटेल्स हैं वो आती हैं, जिसमें आपको जो भी नॉमिनी है उसका जो परसेंटेज ऑफ शेयर है इस एडिट बटन से ऐड करना होगा। यहाँ जो नॉमिनी है मैंने एक ही बना रखा है जो कि 100% है, वो यहाँ शो हो रहा है। यदि यहाँ आपके डिटेल्स शो नहीं हो तो आप DDO को कहें और DDO अपनी DDO रोल से SSO ID से इसको चेंज या अपडेट कर सकते हैं। नीचे यदि कोई बीमारी है तो आपको यस करना है इनमें से, और नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। यहाँ सभी में हम नो कर देते हैं। यहाँ लीव एवियल
ऑन ग्राउंड ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण आपने कोई छुट्टियां ली हो तो यहाँ आपको फ्रॉम डेट टू डेट शो करनी है जब आप यहाँ यस करते हैं। अब यहाँ नीचे फर्दर डिक्लेरेशन की डिटेल्स आ रही है, बेसिक है। यहाँ जो वर्तमान आपकी है वो शो होनी चाहिए, यदि नहीं हो तो इसे आप डीडीओ की एसएसओ आईडी से डीडीओ रोल से अपडेट कराएं। करंट प्रीमियम यहाँ आप देख रहे हैं 3000 शो हो रहा है और प्रपोज्ड जो प्रीमियम है वो हम यहाँ 5000 कटवा रहे हैं, लेकिन ये 3 ही शो हो रहा है। यहाँ हम 5000 से इसको 7000 करेंगे तो यहाँ इंक्रीमेंटल प्रीमियम 4000 है। ये अभी जो साइट आज ही अपडेट हुई है उसके कारण से हो सकता है गलत शो हो रहा हो, तो आप वेट कर लें, और नहीं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ ईयर ऑफ रिस्क में 2022 सेलेक्ट करना है। एज ऑन नेक्स्ट बर्थडे आपको शो हो जाएगा। आई डिक्लेयर पे यहाँ आपको टिक मार्क लगा हुआ है, इसको आपको टिक मार्क ही रहने देना है। यदि नहीं हो तो आप टिक मार्क लगा दें और सबमिट विथ आधार कर दें। अब आपके पास एक आधार ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। यहाँ साथियों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जब भी आप ओटीपी फिल करें तो यहाँ साइड में आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है, अन्यथा ये जो डायलॉग बॉक्स है ये यहाँ से हट जाएगा और आपको दोबारा ओटीपी के लिए सबमिट विथ आधार पे क्लिक करना होगा। अब हमने ओटीपी फिल कर दिया है और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। सबमिट ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी सक्सेसफुली वेरीफाइड का मैसेज आ जाएगा। यहाँ आप आपकी जो एप्लीकेशन नंबर है उसको भी देख पाएंगे और यहाँ ओके कर दें। अब आप अपना एप्लीकेशन है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि साइट ओपन नहीं हो, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो, तो आप 1-2 दिन का वेट करें, क्योंकि आज ही ये प्रारंभ हुआ है। तो हो सकता है जब पीडीएफ डाउनलोड हो तो उसमें कोई सर्वर एरर। साथियों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ साइट है वो ओपन नहीं हो रही है। यहाँ जो मैसेज है इसे हम क्लोज कर देते हैं और यह ऑप्शन आपको दूसरी जगह भी मिल जाएगा जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वो ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। आपको यहाँ एक फर्स्ट फर्दर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप क्लिक करें और क्लिक करके तो साथियों अभी ये ऑप्शन है ओपन ही हुआ है तो थोड़ा समय ले रहा है ओपन होने में। यहाँ आपको एक्शन पर डाउनलोड बटन मिलेगा। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो वही जो पेज है आपके सामने आता है और कुछ समय में फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी जिसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इसको पूरी तरह देख लेना है, सभी डिटेल्स भरी हुई हो। यदि कोई नहीं हो तो आप इसको भर भी सकते हैं और आप इसे देखेंगे कि ये ओटीपी से आधार ओटीपी से वेरीफाई हो चुका है। अब आपको इसको डीडीओ को जमा करवाना है। तो इस प्रकार से साथियों आप अपने एसआई की पॉलिसी का प्रीमियम बढ़ाना चाहते हैं तो फर्दर डिक्लेरेशन का SIPF न्यू आइकन से आप जो ऑप्शन है उसका चुनाव कर और ये कार्य कर सकते हैं और इसका जो हार्ड कॉपी है वो अपने डीडीओ को जमा करा दे। इसके बाद दूसरा आपको जो कार्य करना है वो ये है कि आपको अपने पर्सनल पे मैनेजर से डिडक्शन में जाके डिडक्शन की जो रिक्वेस्ट है SI की वो भी भेजनी है, जो कि मैंने SI फर्स्ट डिक्लेरेशन वाले वीडियो में बता रखी है। आप उसे वहां से देखकर और ये कार्य कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को टिक करें ताकि नए वीडियो के जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।